वेलकम टू माय चैनल कोड ट्रैकर। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि HTML फॉर्म के डेटा को हम सेंड कैसे कर सकते हैं अपने डेटाबेस में विद द हेल्प ऑफ PHP। हम PHP के थ्रू डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे अपने फॉर्म से एंड देन फॉर्म का डेटा हम सेंड करेंगे डेटाबेस में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम प्रीव्यू देख लेते हैं कि आखिर ये वर्क कैसे करता है। तो जैसे ही मैं इसमें सबमिट करता हूँ हमारा पूरा डेटा डेटाबेस में सबमिट हो जाता है और जैसे ही डेटाबेस की क्वेरी मैं इसमें एंटर करता हूँ हमारा रिज़ल्ट शो होने लगता है। ये वही रिज़ल्ट है जो हमने फॉर्म में फ़िल किया था। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये वर्क कैसे करता है। तो फॉर्म के लिए हम ये वाला फॉर्म यूज़ करेंगे जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। एंड जो हम फाइल सेव करेंगे वो सी ड्राइव में XAMPP फोल्डर के अंदर htdocs के अंदर हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे जो मैंने एक फॉर्म विद डेटाबेस के नाम से बनाया है। हम इसी फोल्डर में अब अपनी सारी फाइल्स रखेंगे जैसे कि हमारी PHP फाइल, डेटाबेस की फ़ाइल और स्टाइल शीट्स। तो आते हैं हमारे HTML फाइल में। तो HTML फाइल के फॉर्म टैग में हम सबसे पहले मेथड लिखेंगे जो कि होगा पोस्ट एंड एक्शन, जिसके अंदर आएगा हमारा PHP का वो फाइल जिस पे हम कोड रन करेंगे एंड कोड टाइप करेंगे। कोड टाइप करने के बाद हम XAMPP को ऑन करेंगे और उसमें जाएंगे हम शेल में जहाँ हम अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम डेटाबेस की मेन क्वेरीज लिखेंगे। जैसे सबसे पहले हम डेटाबेस में एंटर करेंगे, उसके बाद क्रिएट डेटाबेस, फिर हम अपने डेटाबेस का नाम लेंगे। उसके बाद हम एक टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें कि हमारी सारी वैल्यूज़ स्टोर होगी। एंड टेबल क्रिएट करने के लिए हम लिखते हैं क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम जो भी हम देना चाहते हैं। उसके बाद हम टेबल में वो सारे कॉलम्स लिखेंगे और उनका डेटा टाइप मेंशन करेंगे जिसमें कि वो सारी वैल्यूज़ आ सके, जैसे कि नेम, यूज़र नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एंड एक्सेट्रा। तो उसके लिए हम कॉलम्स बनाएंगे एंड कॉलम का डेटा टाइप वहीं मेंशन करेंगे जैसे कि वेरकर और उसकी कुछ लिमिट्स। तो मैंने यहाँ टेबल क्रिएट कर लिया है। जैसे मैं एंटर करता हूँ हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट होती है और हमारा टेबल बन जाता है। उसके बाद मैं अपने डेटाबेस फाइल में आता हूँ जहाँ मैं अपना डेटाबेस का मेन कोड लिखूँगा। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल जैसे कि सर्वर नेम, उसके आगे हम लिखते हैं सर्वर का नाम, जो भी हमारे सर्वर का नाम होगा। जैसे मेरे केस में लोकल होस्ट है। उसके बाद हम वेरिएबल बनाएंगे जिसमें कि हम सर्वर का यूज़र लिखेंगे और मेरे केस में यूज़र रूट होगा और यूज़र का पासवर्ड जो कि ब्लैंक है। एंड उसके बाद हमारा डेटाबेस का वेरिएबल और हमारे डेटाबेस का नाम यूज़र डेटा था, जैसे कि ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अपने डेटाबेस का नाम एंटर करने के बाद हम नेक्स्ट एक मेन वेरिएबल बनाएंगे कनेक्ट नाम से, जिसमें कि हम अपने सारे वो वेरिएबल को मेंशन करेंगे जो हमने अभी तक टाइप किया है, जैसे कि सर्वर नेम, सर्वर यूज़र, सर्वर पासवर्ड एंड सर्वर डेटाबेस। एंड इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें ये लाइन बाय लाइन ही लिखना है जैसे हमने ये लिखा है। एंड अगर आप ये सही ऑर्डर में नहीं लिखते तो आपको एरर फेस करना पड़ेगा, यहाँ तक कि आपका कोड वर्क नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ सभी वेरिएबल को बना लिया है जो कि हमें नीड थी। उसके बाद मैं एक इफ़ कंडीशन बनाऊंगा जिसमें कि मैं एक कंडीशन रखूंगा जैसे कि अगर हमारे क्वेरी में कोई एरर आता है तो वो हमारे पॉपअप में शो हो। एंड इफ़ के अंदर मैं कंडीशन पास करूंगा जो कि होगा नॉट कनेक्ट, जो हमारा वेरिएबल था। एंड उसके अंदर मैं लिखूंगा डाई समथिंग वेंट रॉन्ग का हमें एक मैसेज पॉपअप होगा जब भी हमारा कोड वर्क नहीं करेगा। एंड उसमें मैं ऐड कर दूंगा माई एसक्यूएल एरर फंक्शन। एंड एरर फंक्शन के अंदर हम कनेक्ट वेरिएबल को लिखेंगे एंड इसका काम होगा हमारे डेटाबेस में जो भी कुछ एरर होगा वो हमें शो करना। तो उसके लिए माई एसक्यूएल एरर के अंदर हमने कनेक्ट नाम के वेरिएबल को स्टोर कर दिया। उसके बाद मैं आ जाऊँगा अपने मेन कोड p.php फाइल में जहाँ मैं सबसे पहले इंक्लूड करूँगा डेटाबेस .php को, जहाँ मैंने अपना डेटाबेस का सारा कोड लिखा था। डेटाबेस को इंक्लूड करने के बाद हम अपने इनपुट फील्ड से सारे डेटा को हम अपने इस फाइल में लाएंगे, जिसके लिए हम हर एक फील्ड के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे जैसे कि नेम। एंड हमारा मेथड होगा पोस्ट एंड पोस्ट में हम देंगे रेफरेंस एंड रेफरेंस होगा हमारा इनपुट टाइप फील्ड का नेम। हम एक नेम लिखेंगे, उसके बाद हम उसमें कोई भी नेम फिल करेंगे एंड उस नेम को हम यहाँ एंटर करेंगे। देन उसके बाद मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और उसे एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जो कि होगा हमारा यूज़र। एंड यूज़र इक्वल टू पोस्ट होगा हमारा एंड उसके अंदर हम देंगे यूज़र नेम का रेफरेंस। एंड देन
इसके बाद मैं इसे अगेन कॉपी कर लेता हूँ और वो होगा हमारा फ़ोन नंबर इक्वल टू पोस्ट, एंड पोस्ट के अंदर होगा हमारा रेफरेंस जो कि होगा इनपुट फ़ोन नंबर वाला। एंड देन मैं इसे अगेन कॉपी करूँगा एंड इससे के अंदर होगा हमारा ईमेल, एंड सिमिलरली ईमेल इक्वल्स टू पोस्ट, एंड पोस्ट के अंदर ईमेल का रेफरेंस। एंड सिमिलरली हम एक पासवर्ड का भी वेरिएबल बनाएंगे एंड इक्वल्स टू होगा वो पोस्ट, एंड पोस्ट के अंदर पासवर्ड का रेफरेंस जो हम इनपुट फील्ड से लेंगे। एंड यहाँ पे मैंने सभी वेरिएबल बना लिया जो हमें रिक्वायर थी। एंड देन मैं एक अलग वेरिएबल बनाऊंगा क्वेरी के नाम से, एंड ये वो वेरिएबल होगा जिसके अंदर हम सारे वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे इन टेबल्स में। जो हमारा डेटाबेस में हमने टेबल बनाया था, हम उसी टेबल में हम वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे। उसके लिए हम MySQL की क्वेरी इस वेरिएबल के अंदर टाइप करेंगे, जैसे कि इंसर्ट इनटू हमारे टेबल का नाम जो कि यूज़र था, एंड उसके बाद हम ब्रैकेट्स लगाएंगे। ब्रैकेट के अंदर हम वो सारे कॉलम्स को मेंशन करेंगे जो हमने फील्ड में बनाया था। हमारे डेटाबेस में हमने जो क्रिएट किया था, हम वो सारे कॉलम्स को यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे वैल्यूज़। उसके बाद हम टाइप करेंगे एक ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम उस ब्रैकेट में सारे वेरिएबल्स को स्टोर करेंगे जो हमने PHP में अभी क्रिएट किया था, जैसे कि नेम, यूज़र, फ़ोन, ईमेल एंड पासवर्ड। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करके इस वेरिएबल को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा वेरिएबल हो जाएगा जो कि हमें डेटाबेस में टेबल के अंदर वैल्यू स्टोर करेगा। एंड मैंने यहाँ सभी वेरिएबल को क्रिएट कर लिया है जो हमें नीड थी। एंड उसके बाद मैं एक इफ़ की कंडीशन पास करूँगा, एंड इफ़ के अंदर मैं एक कंडीशन दूंगा MySQL I क्वेरी, एंड उसके अंदर मैं पास करूँगा कनेक्ट, जो हमने डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए वेरिएबल बनाया था। एंड उसके बाद मैं कॉमा डाल के एक वेरिएबल को पास करूँगा जो कि था हमारा क्वेरी, जो हमारे टेबल में वैल्यूज़ इंसर्ट करने के लिए मैंने क्रिएट किया था। एंड MySQL I क्वेरी हेल्प करता है हमारे क्वेरी को एग्जीक्यूट करने में और डेटाबेस को PHP के साथ कनेक्ट करने के लिए। देन इफ़ के अंदर मैं एक स्टेटमेंट पास करूँगा, एको डेटा इज़ सबमिटेड। अगर हमारा क्वेरी सही से एग्जीक्यूट होती है तो हमारा डेटा सबमिट हो जाएगा एंड हमें एक मैसेज शो होगा डेटा इज़ सबमिटेड। अगर हमारे क्वेरी में कोई भी एरर आता है तो उसके लिए मैं एक एल्स बनाऊँगा। एल्स के अंदर लिखूँगा एको में लिखूँगा मैं समथिंग इज़ रॉन्ग, एंड उसको मैं कनेक्ट कर दूँगा MySQL I एरर के साथ। एंड उसके अंदर हम वेरिएबल को स्टोर करेंगे जो था हमारा कनेक्ट। बेसिकली ये वर्क क्या करेगा, जब भी हमें कोई एरर शो होगा तो ये हमें एरर बता देगा कि हमारे डेटाबेस में क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से हमारे डेटा सेंड नहीं हो रहा है। एंड नाउ हमने सभी कोडिंग का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। एंड उसके बाद मैं अपने ब्राउज़र में आ जाता हूँ, एंड ब्राउज़र में मैं सर्च करता हूँ localhost/ अपने फ़ोल्डर का नाम, एंड मेरे फ़ोल्डर का नाम था फॉर्म विद डेटाबेस। उसके बाद मैं अपने साइन अप फॉर्म पे क्लिक करता हूँ, जो हमारा फॉर्म था उसके अंदर मैं डेटा फिल करता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ डेटा फिल कर दिया, अब जैसे ही मैं इसमें सबमिट करूँगा हमारा डेटा या तो सबमिट हो जाएगा या हमें जो एरर था वो शो होगा। जैसे इसमें आप देख सकते हो मुझे एक एरर शो हो रहा है, एंड ये एरर MySQL एरर के थ्रू आ रहा है। एंड जो मेरा मिस्टेक शो हो रहा था वो मैंने इफ़ के आगे एक डॉलर का साइन लगा दिया था। अब मैंने उसे रिमूव कर दिया। अब मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो इसमें एक और एरर आ रहा है, एंड वो एरर आ रहा है कि मैंने फ़ोन का वेरिएबल बनाया था वो मैंने इसके अंदर टाइप नहीं किया था। तो मैं इसमें फ़ोन का वेरिएबल टाइप कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसे रन करता हूँ। तो रन करने के बाद हमारा डेटा फाइनली सक्सेसफुल सबमिटेड हो चुका है। मैं इसमें एक और डेटा सबमिट करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इसमें फिर से अगेन डेटा टाइप करता हूँ। मैंने नेम फिल कर दिया, यूज़र नेम, एंड देन फ़ोन नंबर, एंड देन उसमें मैं अब ईमेल फिल करता हूँ कोई सा भी, एंड उसमें मैं पासवर्ड रख देता हूँ। एंड पासवर्ड रखने के बाद मैं इसे कंफर्म करके सबमिट करता हूँ। तो जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ मेरा डेटा सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब मैं इसमें आपको डेटाबेस में जाके दिखाऊंगा कि मेरा डेटा सबमिट हो रहा है या नहीं। तो इस पर मैं अपने SQL में कमांड लिखता हूँ select स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, एंड आप देख सकते हो मेरा डेटा सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है जो मैंने इंसर्ट किया था अपने फॉर्म में। एंड क्रॉस चेक करने के लिए मैं एक और बार एंट्री करता हूँ, एंड इस पर मैंने एक और एंट्री कर ली है सभी। अब मैं इस पर पासवर्ड टाइप करूँगा, एंड इसे जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ मेरा डेटा
फाइनली सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है एंड मैसेज भी हमें शो हो रहा है। एंड अब मैं डेटाबेस में जाता हूँ एंड डेटाबेस में मैं क्वेरी एग्जीक्यूट करता हूँ, जो होगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हमारे टेबल का नाम। एंड देन जैसे ही मैं अपनी क्वेरी एग्जीक्यूट करता हूँ, हमारा डेटा सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। एंड आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। एंड मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।